नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और विषय है तर्क संग्रह। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सबका स्वागत है। हम इस समय अनुमान खंड में हैं। अनुमान को जाना, स्वार्थानुमान को जाना, परार्थानुमान को जाना, अनुमान की प्रक्रिया, उसके पंच अवयव, इस सब की चर्चा हम कर चुके हैं। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष और हेत्वाभास, ये महत्वपूर्ण अंग अभी बाकी हैं। तो पक्ष के बारे में कहते हैं, पक्ष क्या है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। जो विषय संदिग्ध है और जिसको हमें सिद्ध करना है, जो साध्य है हमारे लिए, वही तो पक्ष है। जैसे धूमत्वे हेतु पर्वता, जैसे पर्वत में धुआं देखा और हमने कहा कि इसमें अग्नि है। अब अग्नि है, ये जो सिद्ध करना बाकी है ना, क्योंकि दिखाई तो अग्नि दे नहीं रही है, दिखाई धुआं दे रहा है, तो भैया ये पक्ष हुआ। सपक्ष क्या है? निश्चित साध्यवान सपक्ष। आप जो बात सिद्ध करना चाहते हैं कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि अवश्य होती है। पर्वत पे धुआं है लेकिन अग्नि दिख नहीं रही है, इसलिए वो तो साध्य हुआ। तो साध्य हुआ, वो पक्ष हुआ। लेकिन जब आप किचन में गए थे, जब आप रसोई में गए थे, तो वहां आपने धुआं देखा था, धुएं के साथ अग्नि भी देखी थी। तो धुआं जहां है वहां अग्नि अवश्य होती है। और इसका उदाहरण जो आपकी रसोई है वो सपक्ष हुआ। चलिए विपक्ष की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं निश्चित साध्या अभाववान विपक्षा। भाई आपको जो सिद्ध करना है उसकी अभाव की स्थिति विपक्ष है। आपको सिद्ध करना है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि अवश्य होती है। पर्वत पे धुआं उठ रहा है, इसलिए अग्नि यहां पे होनी चाहिए और है। ये बात आप सिद्ध कर रहे हैं। सपक्ष का उदाहरण दिया आपने कि जब रसोई में गए थे तो देखो वहां धुआं उठ रहा था, वहां अग्नि थी। अब इसमें जो विपक्ष है, जिसको आप व्यतिरेक भी कहते हैं, कि जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं नहीं होता है। जैसे सरोवर में देखिए, ये महाहृद है, बड़ा सरोवर है, यहां धुआं नहीं है तो यहां अग्नि भी नहीं है, तो ये विपक्ष हुआ। अब ये सारी बातें एक या दूसरे रूप से आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अनुमान प्रमाण आपकी समझ में आ चुका है। लेकिन अब यहां पे क्योंकि ये नैयायिक हैं, ये तर्क संग्रह है, यहां पे तर्क ना किया जाए तो बात आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए जो बात सीधे सीधे समझ में आ सकती है वो और कैसे कैसे सिद्ध होती है, इसके लिए पंचहेत्वाभास की भी बात की गई है। सब व्यभिचार विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास होते हैं। मैं इसको विस्तार से नहीं समझाऊंगा। चलिए, जो हेत्वाभास का प्रथम प्रकार है सब व्यभिचार, उसके 2 प्रकार होते हैं, एकांतिक, अनैकांतिक। एकांतिक के बाद जो अनैकांतिक है उसके 3 प्रकार हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। यानी साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक, अनुपसंहारी अनैकांतिक, ये सब व्यभिचार के अनैकांतिक के 3 प्रकार हुए। जो दूसरा हेत्वाभास है उसका नाम है विरुद्ध। विरुद्ध के बाद तीसरा हेत्वाभास है, उसका नाम है सत प्रतिपक्ष।
चौथे हेत्वाभास का नाम है असिद्ध। असिद्ध के भी 3 प्रकार होते हैं, एक आश्रय से असिद्ध, एक स्वरूप से असिद्ध, और एक व्याप्यत्वा सिद्धा। अंतिम हेत्वाभास जो है उसका नाम है बाधित। इस प्रकार से ये 5 हेत्वाभास हैं। संक्षेप में इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं कि हेत्वाभास क्या है। हेतुबद आभासन्ते न तो हेत्वा इति हेत्वा आभासा। जो हेतु की तरह हमें प्रतीत तो होते हैं, लेकिन जो हेतु नहीं होते हैं। भाई, हेतु की तरह प्रतीत होना और हेतु ना होना, हेतु होना यानी सद हेतु, और हेतु का ना होना और फिर भी हेतु की तरह प्रतीत होना यानी असद हेतु। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां हेतु सही हो, योग्य हो, वो तो हेतु है। लेकिन जो हेतु वास्तव में नहीं है लेकिन आपको हेतु जैसा प्रतीत होता है, वो हेत्वाभास है। ज्ञान के लिए उपयोगी हेतु है। हेत्वाभास तो आपके ज्ञान में जो तर्क किया जाता है ना, हमारे यहां ज्ञान के लिए तर्क को बड़ा ही उपयोगी माना गया है। लेकिन जब शास्त्रार्थ में तर्क किया जाता था तो उस तर्क को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया जाता था, तब वो शास्त्रार्थ कहा जाता था। लेकिन जब तर्क प्रमाण रहित हो, मैंने कहा इसलिए ये ऐसा है, तो फिर भैया वो शास्त्रार्थ नहीं होता है, वो संभवतः वाद विवाद कहा जा सकता है। लेकिन विषय की गूढ़ता को प्रकट करने के लिए विषय को अत्यंत गूढ़ बना देना तर्क के द्वारा, ये प्रक्रिया हेत्वाभास में हमें दिखाई देती है। चलिए, मैंने आपसे कहा कि जो हेतु नहीं है लेकिन हेतु की तरह जो प्रतीत होते हैं, यानी जो असत हेतु होते हैं, उनको हेत्वाभास कहा जाता है। इसके 5 प्रकार कहे थे। पहला प्रकार है सव्यभिचार, जिसके एकांतिक अनैकांतिक 2 भेद आपसे कहे थे। सव्यभिचार जिसका एक पक्ष में निश्चित हो, उसको तो एकांतिक कहा गया क्योंकि एक पक्ष उसका निश्चित है। लेकिन जिसका विपरीत पक्ष निश्चित ही ना हो, उसको अनैकांतिक कहा गया। एकांतिक यानी एक पक्ष निश्चित, अनैकांतिक यानी कि दूसरा पक्ष जिसका निश्चित नहीं। इसके मैंने आपसे कहा कि 3 प्रकार किए गए, अनैकांतिक साधारण, अनैकांतिक असाधारण और अनैकांतिक अनुपसंहारी। अब मैं इनकी चर्चा नहीं करूंगा, विषय विस्तार बहुत हो जाएगा। जो दूसरा हेत्वाभास है उसका नाम है विरुद्ध। यहां कहते हैं साध्य अभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धा। जहां साध्य के अभाव में व्याप्ति हेतु के रूप में हो, उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहा गया है। उदाहरण देते हैं, यथा शब्दो नित्य कृतकत्वादिति। जैसे कहा कि शब्द नित्य है कृतक होने के कारण। भाई, जो कृतक होगा वो नित्य हो ही नहीं सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये नियम है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। और शब्द उच्चरित होता है तो शब्द जन्म लेता है, और अगर वो जन्म लेता है तो फिर वो नित्य नहीं हो सकता है।
इसलिए यहां पे जो बात कही गई विरुद्ध हेत्वाभास है। सत प्रतिपक्ष की बात कर लेते हैं। यस्य साध्या भाव साधकम हेत्वंतरम, सत प्रतिपक्षा, जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक अन्य हेतु हो उसको सत प्रतिपक्ष कहा जाता है। उदाहरण देते हैं, यथा शब्दो नित्या श्रावणत्वात्। भाई शब्द नित्य है क्योंकि वो सुना जाता है, सुनने योग्य होता है। श्रावणत्वात्, उसमें श्रवणत्व का गुण विद्यमान है। तो शब्दत्ववत इति, जैसे शब्द में शब्दत्व जाती है, ये चर्चा हम कर चुके हैं कि शब्द का शब्दत्व। तो शब्दो अनित्यः कार्यत्वाद घटवत इति। अब यहां पे सत प्रतिपक्ष क्या हुआ कि भैया शब्द अनित्य है, जैसे घड़ा बनता है तो वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है, वो नाशवान है। ऐसे ही शब्द भी अनित्य है। तो यहां इसको सत प्रतिपक्ष के उदाहरण के रूप में लिया है। चलिए सत प्रतिपक्ष के बाद असिद्ध की बात करते हैं। असिद्ध के सीधे सीधे 3 स्वरूप कर दिए, इसका लक्षण नहीं दिया है। एक आश्रया सिद्ध है, एक स्वरूपा सिद्ध है, एक व्याप्यत्वा सिद्ध है। अब आश्रया सिद्ध का उदाहरण दिया है गगनारविंदम, आकाश कमल। भैया कमल सरोवर में तो हो सकता है, आकाश में नहीं हो सकता है। अब अगर आप गगनारविंद कहते हैं, आकाश कमल कहते हैं, तो ये आश्रय से असिद्ध है। जो आश्रय हो ही नहीं सकता है उसको आश्रय के रूप में बताया है, तो ये आश्रय सिद्ध का उदाहरण बना। स्वरूपा सिद्ध की बात करते हैं, शब्दो गुणस्य चाक्षुषत्वात्। शब्द गुण जो है वो चाक्षुष है। तो भैया शब्द सुना तो जा सकता है, आंखों से उसको देखा तो नहीं जा सकता है। आप कहें पुस्तक में लिखा है वो हम पढ़ सकते हैं, वहां पे भी तो शब्द है। तो भैया वो शब्द गुण नहीं है। शब्द गुण जो है वो आकाश में रहता है, और जो शब्द गुण आकाश में रहता है वो सिर्फ कान के द्वारा सुना जा सकता है। उसकी ग्राहक शक्ति चक्षु नहीं है, श्रवण है। तो यहां स्वरूप ही ऐसा बता दिया कि आंखों से जिसे देखा जा सकता है वो शब्द है। तो भैया शब्द को तो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए स्वरूप ही उसका असिद्ध है। अब व्याप्यत्वा सिद्ध की बात करते हैं। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। व्याप्ति तो हम जान चुके हैं कि जिनके अंदर साहचर्य संबंध होगा उनके बीच में अविनाभाव संबंध होगा और वहां पे व्याप्ति बनेगी। लेकिन जिसकी व्याप्ति ही असिद्ध हो उसको व्याप्यत्वा सिद्ध कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में आर्द्रेंदन संयोग उपाधि। अगर कोई कहता है कि धुएं का कारण गीली लकड़ी है, यानी अगर सूखी लकड़ी जलेगी तो धुआं नहीं होगा। धुआं तो तभी होता है जब गीली लकड़ी जलती है। सूखी लकड़ी तो भड़ाका होता है, फटाक से जल जाती है, उसमें धुआं नहीं उठा करता है। तो भैया ये बात जो है ये असिद्ध व्याप्ति है, क्योंकि धुएं का और अग्नि का साहचर्य संबंध है। धुआं वहां होता है जहां अग्नि होती है। अब आप कहें कि गीली लकड़ी होगी तो धुआं होगा, नहीं भाई।
गीली लकड़ी को और धुएं को संबंध हो सकता है, लेकिन वो स्वाभाविक संबंध नहीं है। ये बात सही है कि लकड़ी सूखी होगी, धुआं कम होगा, लेकिन धुआं तो होगा। गीली लकड़ी है, उसमें धुआं ज्यादा होगा, ये बात भी सही है। लेकिन धुएं का ये कारण जो दिया है वो असिद्ध व्याप्ति हुई। तो ये 4 हो गए, और 5वां जो है हेत्वाभास, उसका नाम है बाधित हेत्वाभास। यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चिता, जिसका साध्य अभाव जो है प्रमाणांतर के द्वारा पक्ष में निश्चित किया जाए, उसको बाधित कहते हैं। जैसे वन्हे अनुष्णो द्रव्यत्वत्वात्, भाई अग्नि शीतल है क्योंकि उसका द्रव स्वरूप है। तो यहां आपको सिद्ध क्या करना है कि अग्नि ठंडी होती है, लेकिन अग्नि तो ठंडी होती नहीं है, अग्नि तो गर्म होती है। तो आपने जो बात कही वो बात ही पहले से ही बाधित हो गई। तो इस प्रकार से जिनको हेतु की तरह प्रस्तुत किया जाए, लेकिन वास्तव में जो सत्य हेतु नहीं होते हैं, असत्य हेतु होते हैं, उनको हेत्वाभास कहा गया है। मैंने इसको प्रस्तुत तो किया है, लेकिन आपको कितना समझ में आया ये तो आप ही समझ सकते हैं। यहां आकर के अनुमान खंड पूर्ण होता है। कल से हम उपमान प्रमाण की बात करेंगे, एक वीडियो उपमान प्रमाण पे लेंगे, और फिर शब्द प्रमाण की बात करेंगे, और फिर हम किसी अन्य विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।